बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो कंजर्वेटर टैंक के हवाले से है। जो ट्रांसफार्मर के अंदर कंजर्वेटर टैंक होता है उसके बारे में बात करेंगे कि उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, उसकी क्या वजूहत हैं। देखिए, कंजर्वेटर टैंक जो हम यूज़ करते हैं उसकी जो तीन मखसूस वजूहत हैं जिसकी वजह से हम उसको यूज़ करते हैं। होता यह है कि नंबर वन, पहले मैं कंजर्वेटर टैंक के बारे में आपको बता दूँ कि कंजर्वेटर टैंक मतलब कहाँ लगा होता है और मतलब कैसा होता है। देखें, एक तो टैंक होता है मेन टैंक, जिसके अंदर आपकी कोर वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की होती है, बुशेस वगैरह लगी होती है, वो मेन टैंक कहलाता है। मेन टैंक के बिल्कुल ही ऊपर एक टैंक होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, उस टैंक को हम कहते हैं कंजर्वेटर टैंक। अब कंजर्वेटर टैंक जो होता है वो बेसिकली हाफ फिल्ड होता है, यानी कि उसके अंदर हाफ ऑयल होता है और हाफ जो है एयर के लिए उसमें स्पेस छोड़ी हुई होती है, फुल फिल्ड नहीं होता। उसकी भी वजह है कि उसको फुल फिल्ड क्यों नहीं किया जाता। उसको फुल फिल्ड इसलिए नहीं किया जाता कि अगर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि लोड पर अगर ट्रांसफार्मर चल रहा है तो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑयल भी ऊपर एक्सपेंड होगा। अगर हमने फ़र्ज़ कर लें फुल भरा हुआ है तो एक्सपेंशन की जगह ही नहीं होगी ट्रांसफार्मर में। जब ट्रांसफार्मर में एक्सपेंशन की जगह ही नहीं होगी तो ट्रांसफार्मर फट जाएगा। उसमें और भी सेफ्टी होती है मगर वजह मतलब फट सकता है, उस तरह ही होता है। तो इसलिए उसको हाफ फिल्ड किया जाता है ताकि उसको एक्सपेंशन की जगह मिल सके। तो इसके जो तीन काम सर अंजाम दे रहा होता है कंजर्वेटर टैंक, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला तो यही जो मैंने आपको बताया कि ऑयल के गर्म होकर फैलने के लिए जगह फराहम करते हैं। इनके अगर ऑयल आपका गर्म होता है तो ऊपर जाता है, यानी कि उसको जगह मिल जाती है कि वो ऊपर फैल सकता है। जैसे ही ठंडा हो, और फिर जब ठंडा होता है तो उसमें जो कंजर्वेटर टैंक में टेम्परेचर मेन टैंक के मुकाबले में थोड़ा कम होता है, तो वो जो ठंडा ऑयल होता है वो नीचे आ जाता है और गर्म ऑयल जो होता है वो ऊपर चले जाता है। तो ये आपको एक तो वजह ये हो गई है, ऑयल के एक्सपेंशन को और क्या कहते हैं उसको मैनेज करता है, मतलब मेंटेन कर रहा होता है। दूसरा ये होता है कि हवा के साथ जो क्या कहते हैं दूसरा ये होता है कि ऑक्सीडेशन को कम करता है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, अब देखें अगर मेन टैंक को हम थोड़ा बड़ा बना लेते फर्ज कर लें तो उसमें एरिया ऑफ जो कॉन्टैक्ट एरिया है जिसमें एयर रिएक्ट करती है ऑयल से वो बढ़ जाता और ऑयल जल्दी ख़राब हो जाता। तो हमने जो कंजर्वेटर टैंक बनाया उसका एरिया मेन टैंक के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। तो ज़ाहिर बात है कम ऑयल जो है कहते हैं कॉन्टैक्ट एरिया एयर से उसके लिंक्ड हो रहा होता है। अब एयर से ऑयल का जो रिएक्शन होता है उसको बेसिकली ऑक्सीडेशन कह रहे होते हैं कि वो कम एरिया मिलता है ऑक्सीडेशन के लिए, तो ऑयल भी कम ख़राब होता है। और जो ऑयल ख़राब होता है तो वो कंजर्वेटर टैंक में ही रहता है, मेन टैंक में नहीं आता। अच्छा, तीसरा ये होता है कि ऑक्सीडाइज शुदा जो ऑयल होता है वो कंजर्वेटर टैंक में होता है, जो मैंने आपको बताया। और इसके ऊपर जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसके ऊपर एक लेवल, शीशे का एक लेवल मतलब नज़र आ रहा होता है। उसमें ये होता है कि इसको हाफ पोजीशन पर ही रखें, इससे कम पोजीशन पे ना रखें। इनके लेवल को मेंटेन करके रखना होता है। अब ये जो क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर एक्सपेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यानी कि इंक्रीज, यानी कि जब ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल ऊपर जाता है और कम होता है तो नीचे आता है। इसकी वजह से जो है दर्जा हरारत जो इनकी तब्दीली की वजह से जो ऑयल का जो क्या कहते हैं काफ़ी हद तक तब्दील होता रहता है। अगर टैंक के ऊपर वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा, अगर हम बहुत ज़्यादा उसकी जगह को खाली छोड़ दें, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी जगह हम बहुत ज़्यादा यानी कि मेन टैंक फर्स्ट कर लें, मेन टैंक हम ले लेते और उसको थोड़ा बड़ा करते थे तो उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो बढ़ जाता और ऑयल ख़राब होने के चांसेस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, यानी कि उसके असर को कम करने के लिए हमने एक टैंक लगाया, कंजर्वेटर टैंक, जिसकी वजह से हमारे पास क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर के ऑयल की जो है कहते हैं लाइफ बढ़ जाती है और जो भी उसमें स्लज वगैरह पैदा हो जाता है वो मेन टैंक में हमारे दाखिल नहीं होता। तो बेसिकली ये एक कंजर्वेटर टैंक के बारे में कुछ गुफ्तगू थी जो उम्मीद है समझ में आई होगी। थैंक यू।